नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार क्लास में पढ़ाया था, कार्य और समय हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो कार्य और समय में हम लोगों ने क्षमता वाले प्रश्न देख लिए थे, तो आज हम उन पर बेस्ड क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, फिर उनके आगे देखेंगे। जो हमारा लास्ट टाइप था ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, उनको भी देखना है कि ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्षमता पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। तो क्षमता पर आधारित प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे कह रहा है कि ए कोई काम बी की तुलना दो गुनी गति से करता है। ए जो है वो किसी काम को बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यानी कि बी अगर एक दिन में एक चादर बना रहा है तो बी उस दो चादर बना देता है। यानी कि अगर बी कोई एक काम कर रहा है तो वैसा ही दो काम ए उसी उतने ही दिन में एक दिन में कर देगा हमारा। ठीक है भैया। आगे कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं तो बी कितने दिनों में करेगा। अब देखो, दोनों मिलकर इसने कह दिया 12 दिन में करते हैं। हमने कहा था कि सीटी बराबर सीटी, दो बार सीटी बजा दो। ठीक है। तो दो तुमको कैपेसिटी किसकी दी हुई है, तुमको कैपेसिटी दोनों की दी हुई है, दो और एक, और दोनों का टाइम दिया हुआ है क्या कि 12 दिन में कर लेते हैं। तो तुम्हारी कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 प्लस 1, ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या हो गई, 3। और दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। अब इस तरफ जो तुमको बताना है, इस तरफ तुमसे पूछ दिया गया है यहां पर कि भैया बी का कितने दिन में करेगा। कह रहा है बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की कैपेसिटी जो है वो क्या है, बी की कैपेसिटी है 1, और बी का टाइम तुमको निकालना है कि बी कितने दिनों में करेगा उस क्वेश्चन को। तो यहां पर अब देख लो कितने दिनों में करेगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t इंटू 1 करेंगे तो t, और 12 का 3 से जब 12 3 36, यानी कि 36 डेज जो होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 दिनों में वो काम भी पूरा कर पाएगा। आशा की है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो भैया हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो अब हमने ये कर लिया। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर कह रहा है, देखो अब जो होगा हमारा क्वेश्चन वो कंबाइंड रेशियो पर होगा, मतलब होगा उसी टाइप में लेकिन वो कंबाइंड रेशियो में आ जाएगा। ठीक। तो देखो कंबाइंड रेशियो में क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, हमको ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी पता चल गई, कितने दिनों में कर लेते हैं, 6 दिनों में कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है भैया कर लेते हो 6 दिनों में। अब कह रहा है कि बी जो है वो ए से दोगुनी गति से काम करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेशियो बनाना है। हमको कैपेसिटी का रेशियो चाहिए, तो हम ए बी और सी ऐसे लिख लेंगे। ठीक। अब कह रहा है कि जो b है वो a से दोगुना है, b जो है वो a से दोगुना है। तो a अगर 1 होगा b तभी 2 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब कह रहा है कि c से 3 गुना कार्यरत है, मतलब a जो है वो b जो है a से 2 गुना है लेकिन c से 3 गुना कार्यरत है। यानी कि अगर एक c कर रहा है तो ये 3 करेगा। अब देखो कंबाइंड रेशियो हम लोग कैसे बनाते हैं। अब यहां पर आप देखो a और b का रेशियो आपको क्या दिया हुआ था, a रेशियो b आपको दे दिया गया था 1:2। ठीक, 1:2 दे दिया गया, और यहीं पर आपको b रेशियो c दे दिया गया क्या, 3:1। अब इनको कंबाइन कैसे करते हैं, इनको कंबाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां पर जो लिखा हो ऐसे लिख लो। ठीक। अगर कभी भी रेशियो का ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा इसी फॉर्मेट में लिख लो कि ए बी सी 1:2 और बी और सी 3:1 के रेशियो में है। अब यहां पर जगह खाली है। अब इस जगह को हम भरने के लिए क्या करेंगे, इस जगह को हम भरने के लिए ये वाला नंबर इधर शिफ्ट करेंगे 2। अब ये वाला जगह खाली है तो इसको इधर 3 ले आएंगे। समझ गए। अब क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपस में, इसका 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 इसका, तो 3 बन जा, यहां पर इसकी कैपेसिटी 3 आई। अब ये 3 2 जा, यहां पर इसकी कैपेसिटी 6 आ गई, और ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गई। यानी कि हमारा जो ए बी सी का रेशियो बना वो 3:6:2 बन गया।
3:6:2 हमारा जो बन गया वो हमारा ए बी सी का रेशियो बन गया। अब यहाँ पर हम सीटी बजाएंगे, तो सीटी बजाने में क्या कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी जो हमारे हैं वो 6 दिनों में काम करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी क्या होगी, 6 3 9 2 11, 11 जो है वो हमारे 6 दिनों में काम करते हैं। और अब आपसे कुछ भी पूछ ले, a प्लस बी कितने दिनों में करेगा, या सिंपल a कितने दिनों में करेगा, या सिंपल b, या किसी भी टाइप से पूछ ले, आप बता सकते हैं। आपको उनकी कैपेसिटी पता है, टाइम निकाल लेंगे। तो आपसे यहां पर पूछा गया है c अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो c की कैपेसिटी हमारी 2 दी हुई है, तो हम c को 2 लिखेंगे और टाइम की जगह पर t लिख देंगे। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 11 3 जा 33, यानी कि आपका आंसर जो आया वो आया 33 डेज। 33 डेज आपका आंसर आ गया है, और आशा है कि आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक और सवाल। एक आदमी और एक लड़का नाली की खुदाई मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि आपको कह दिया कि एक आदमी यानी कि मैन और प्लस एक लड़का यानी कि बॉय, एम और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में नाली की खुदाई कर लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि उनकी खुदाई की गति का अनुपात, उनकी खुदाई की गति का अनुपात आपसे कह दिया है। मतलब उन्होंने आपको क्या बता दिया है, उन्होंने आपको बता दिया है कि जो उनकी कैपेसिटी का रेशियो है, यानी कि वो किस गति से खुदाई कर रहे हैं, यानी कि आपको उनकी क्षमता पता चल गई। तो आप क्या करेंगे, m और b का रेशियो आपको पता चल गया, m रेशियो b आपको पता चल गया कि कितना दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है, 8:। बहुत आसान से तरीके समझा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, 8:5 में चल रहा है। ठीक, तो अब देखो यहां पर क्या है, अब क्या है, 8:5 में चल रहा है। आपसे पूछा है तो वो लड़का कितने दिनों में करेगा। आपसे लड़के का पूछा है तो हम सीटी बजाएंगे, 2 बार सीटी बराबर सीटी। ठीक, अब आपसे पूछा गया है, अब आपसे कह रहा है कि सीटी बराबर सीटी और m प्लस बी का दिया हुआ है आपको, तो m और b कितना हो गया, 8 5 13, 13 इंटू कितना करेंगे हम, 13 इंटू 40, क्योंकि इनका टाइम जो हमको दिया हुआ है 40, और आपसे पूछा है किसका, c, यानी नहीं, आपसे पूछा है किसका, b का, वो लड़का कितने दिनों में करेगा, यानी कि बॉय कितने दिनों में करेगा। तो बॉय की हमारी 5 कैपेसिटी है और इसका टाइम हमको फाइंड करना है। 5 से इसको कट करेंगे, यहां पर आ जाएगा 8। अब 5 से इसको कट करा तो आ गया 8 5 8 40। ठीक, अब 13 से 8 का मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका कितना आ जाएगा, बताओ भैया, 104। 104 दिन लगेंगे, यानी कि 104 डेज आपका आंसर आ जाएगा, 104 डेज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये जो आ गया है यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो जो लड़का है वो उस नाली की खुदाई को अगर अकेले करेगा तो 104 दिन उसको लग जाएंगे। समझ गए बात को, ठीक है, समझ गए तो बढ़िया बात है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। जो हमारा नेक्स्ट टाइप कह रहा था वो कह रहा था ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, यानी कि अब आपको ठेकेदारी करवानी है लोगों से। ठीक, तो यहीं पर लिख लेते हैं, हम अपना टाइप डाल लेते हैं, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न आपको अब ये बताने हैं हमको। तो देखो इसमें क्वेश्चन सीधे लेते हैं हम लोग, क्या तो क्वेश्चन ही से हम लोग भैया सीख पाएंगे कि क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखो आपसे कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिक थे, यानी कि दुर्ग मतलब बटालियन। ठीक, एक बटालियन में 750 सैनिक थे, आपको पता चल गया। ठीक, इसमें भी सेम वही चीज है कि हमको बस उनकी सीटी बराबर सीटी लगाना है, लेकिन देखो होता कैसे है ये हमको बस देखना है। ठीक है, तो देखो
कह रहा है एक दुर्ग में 750 सैनिक थे जिनके लिए 45 दिन का खाना था, यानी कि राशन जो हमारे पास था वो 45 दिन का था। अब यहां पर आपको पता चला 750 सैनिक हैं हमारे पास, 750 सैनिक हैं और इनके लिए जो हमारे पास खाना है वो है 45 दिन का। ये केवल पहले समझ लो क्वेश्चन को, ठीक। 45 दिन का खाना है उनके लिए, कि अभी वो जो सैनिक हैं सरकार ने उनको 45 दिन के लिए खाने की वो सुविधा दे दी है, ठीक है भैया। अब यहां पर कह रहा है 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। अब यहां पर 10 दिन बाद की कहानी देख लो, 10 दिन बाद कह रहा है, 10 दिन बाद। हर चीज का अपना महत्व होता है, हर एक लाइन जो मैंने लिखी है अभी उसी से क्वेश्चन में निकाल दूंगा आपका आंसर। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, 125 सैनिक चले गए, ठीक। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था एक बटालियन में। 10 दिन बाद 125 सैनिक उस बटालियन से चले गए हमारी दूसरी बटालियन में, ठीक है भैया। फिर कह रहा है तो बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा। कह रहा है जो अब 125 सैनिक चले गए तो हमारे पास और दिन चल सकता है भैया, तो कह रहा है कि कितने दिन और चलेगा, ठीक, बचा हुआ खाना। तो अब देखो भैया क्या है इसमें, पूरा लॉजिक समझना है आपको कि पूरा लॉजिक क्या है। तो देखो सबसे पहले अब देखो कितने लोगों ने खाना खाया, 750 लोगों ने कितने दिनों तक खाना खाया, 10 दिन तक खाना खा लिया है। 750 सैनिक भैया मेरे पास थे, 45 दिन का खाना था और इन्होंने 10 दिन बाद चले गए 125, लेकिन 10 दिनों तक तो 750 ने पूरा खाया, तो बचे कितने दिन और हमको बचे का निकालना है ना, तो 35 दिन बचे बराबर। अब आपसे क्या कह रहा था कि जो बचा हुआ खाना वो कितने दिनों में जाएगा, तो अब हमारे बचे हुए सैनिक कितने हैं भैया, 125 चले गए, कितने में से चले गए, 750 में से चले गए। तो जब 750 में से 125 सैनिक चले गए तो हमारे पास कितने सैनिक बचे, 625 सैनिक बचे हमारे पास, 625 सैनिक बचे। और इनका खाना आपसे पूछ दिया है कितने दिनों में, कितने दिनों तक चलेगा। बस आपको ये वाला दिन निकालना है, आपका पता चल जाएगा भैया क्या हो गया। यहां पर क्या हुआ, ये 35 कैसे आया समझ में आ गया, ये 35 कैसे आया समझ में आ गया। ये जो 35 है ये टोटल डेज माइनस जितने दिनों तक खाना खाया, ठीक, या जितने दिनों बाद चले गए सैनिक वो होता है, ठीक। अब इसको काट लो, तो काटने पर हमने काटा इसे कि 25 से काटा, 25 25 हम 625 और 25 30 हम 750, ठीक भैया। फिर काट लो 5 से 5 25 और 5 छक्का 30, ठीक। अब 5 से फिर एक बार कट सकता है, तो 5 से काटा, 5 सते 35 और हमारे पास इधर बच गया है 7, ये 6 और ये 7, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, सक्षंग 42, यानी कि 42 डेज, 42 डेज आपका आंसर आ गया है, ठीक भैया। 42 डेज आपका आंसर आ गया है, जो हमारा सही आंसर है वो यही है। अब एक बार फिर से समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन सबसे ज्यादा इस समय पूछा जा रहा है, एसएससी एमटीएस में भी इस बार क्वेश्चन ये बनने वाला है। तो देखो कह रहा है कि 750 सैनिक हैं, उनका खाना 45 दिन के लिए है, ठीक। 750 सैनिक 45 दिन के लिए खाना था, 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा, तो भैया बचा हुआ खाना हमारा 42 दिन तक चलेगा। 750 सैनिक, इन्होंने 35 दिन बचे हैं हमारे पास, ये कितने और 625 कितने दिन तक खाएंगे, ये आपको बताना था। समझ गए बात को, ठीक है भैया। अब यहीं पर हम एक अलग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उस पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि उस पर कैसे होगा, ठीक। तो देखो कह रहा है कि एक दुर्ग में 40 दिन का खाना था, 500 सैनिक और आ जाने से 35 दिन ही चला। लो भैया नई कहानी आ गई, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट पता है,
तो कह रहा है देखो एक दुर्ग में 40 दिन का खाना था। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, वैसे ही हम लोग 40 दिन का खाना था हमारे पास। ठीक, अब कह रहा है कि 500 सैनिक और आ जाने से, ठीक, पहले हमारे पास मान लिया हमने x सैनिक थे, मान लो भैया, फिर कह रहा है कि 500 सैनिक और आ गए, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, प्लस 500 हो गए। ठीक भैया, हमारे पास क्या हुआ, प्लस 500 सैनिक और आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि और आ जाने से खाना 35 दिन ही चला केवल, यानी कि जो जब x और 500 जब मिल गए तो इन्होंने खाना खाना स्टार्ट करा और इन्होंने 35 दिन में पूरा खाना जो था हमारा वो खत्म कर दिया, यानी कि बहुत तेज भैया खा रहे थे ये लोग, 35 दिन में पूरा 500 आदमी खाना खा डाले। ठीक, तो बताना आपको क्या है, यहां पर पहले कितने सैनिक थे वो आपको बताना है, यानी कि आपसे x की वैल्यू पूछ दी है सिंपल भाई साहब। तो आप लोग क्या करें, आपसे पूछी गई है x की वैल्यू, हमारे पास पहले x लोगों का 40 दिन का खाना था। तरीका बता रहा हूं मैं आपको, हमारे पास x लोग थे और उनका 40 दिन का खाना था। अब यहां पर नई लाइन क्या बनी, x प्लस 500 हो जाते हैं, x प्लस 500 हो जाते हैं तो उनके लिए हमारा खाना हो जाता है कितने, 35 दिनों का। x प्लस 500 के लिए हमारे पास खाना हो जाता है 35 दिनों का। तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू निकाल लो। तो जब x का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ जाएगा, फिर x का 500 से x प्लस 500 इंटू 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35x और 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 का 5 हासिल आया, 2 5 3 15 16 17 35 पंचे 175 आ जाएगा भैया, 35 पंचे 175 आ जाएगा। तो यहां पर हम 175 यहां में डाल के यहां लिख देते हैं 175 इसका मल्टीप्लाई, और ये वाले 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो चिपका दिए भैया। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है अब इसको इधर ले जाके इसको माइनस कर दो, तो यहां पर 40x माइनस 35x हो जाएगा। ठीक, यहां हो जाएगा कितना, 40x माइनस 35x बराबर इतना, तो 5x बराबर कितना था, 5x बराबर 175 डबल जीरो। ठीक, अब 5 से इसको काट दिया तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, 5 से काटा 5 3 15, फिर एक बार काटा 35, यानी कि 3500 आपका जो था वो आंसर आ गया है। यानी कि हमारे पास पहले उस दुर्ग में कितने सैनिक थे, तो उस दुर्ग में हमारे पास 3500 सैनिक थे। समझ गए भैया बात को, हमारे पास उस दुर्ग में 3500 सैनिक थे। ठीक, 3500 सैनिक थे हमारे पास उस दुर्ग में। अब अगला क्वेश्चन यहीं पर फिर से देखते हैं, तो अगला हटाते हैं, आज के लिए यहीं रखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। तो वीडियो लंबी तो हो ही रही है और आपको यही दो कॉन्सेप्ट थे जो आते थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लो, बहुत धीरे धीरे बताया है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।